नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेश तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। आजकल दिन का तापमान जो है ना 19-20 डिग्री सेंटीग्रेड और रात का जो है 6-7 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है। सुबह शाम धुंध होती है। गेहूं की पछेती वैरायटीज़ को उगाना बहुत ही मुश्किल काम हो गया। बिजाई के बाद गेहूं बाहर निकलने में 10 से 12 दिन ले रही है और आगे 27 दिसंबर के बाद तो टेम्परेचर 2-3 डिग्री और भी कम होने की संभावना है। किसी भी बीज को उगने के लिए 16 डिग्री तापमान से ऊपर का तापमान चाहिए। बीज ज़्यादा दिन तक ज़मीन में ही बिना उगे पड़ा रहता है तो उगाव बहुत कम होता है, क्योंकि फंगस बैक्टीरिया भी अटैक करते हैं, टेम्परेचर भी अनुकूल नहीं होता। तो आज मैं आपसे लेट व्हीट वैरायटीज़ के सीड रेट, बिजाई में सावधानियाँ, ज़्यादा अंकुरण के तरीके व पहला पानी कब देना चाहिए, कितनी खाद देनी चाहिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करूँगा, ताकि लेट बिजाई से भी भरपूर पैदावार ली जा सके। वैसे लेट बिजाई में भरपूर पैदावार लेना एक कला है, तो इसके ऊपर मुझे कितनी मेहनत करते हैं हम। कुछ पंक्तियाँ याद आई है, कहीं पर देखी थी मैंने, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चीर के साल में 2 बार ज़मीन का सीना, दफन हो जाता हूँ, गुदगुदाते हैं सूरज के सुनहरे नाखून, फिर निकल आता हूँ। अब इतना निकलता हूँ तो इतना कि बटोरे कोई दामन में तो दामन फट जाए, घर के जिस कोने में ले जाकर कोई रख दे मुझे तो भूख वहाँ से हट जाए। फिर मुझे पीसते हैं, गूंदते हैं, सेकते हैं। गूंदने सेकने में शक्ल बदल जाती है और हो जाती है मुश्किल पहचान, फिर भी रहता हूँ किसान का किसान। सबसे पहले उन लेट वैरायटीज़ जो दिसंबर एंड और जनवरी शुरू में कामयाब है उनकी बात करता हूँ। एक वैरायटी है HD 2851 जो हरियाणा पंजाब में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इसका फुटाव तो कम होता है, कद भी छोटा होता है, लेकिन कई किसान 60 से 65 किलो तक बीज प्रति एकड़ डाल देते हैं, बोते हैं। अच्छी पैदावार दे सकती है। पिछले साल मेरे खेत में 1.5 एकड़ था, उसके अंदर 80 किलो बीज डाला गया था 55 किलो के एवरेज से। 23 दिसंबर की बिजाई थी तो परमात्मा ने 24 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार हुई थी। यह वैरायटी मंडूसी के लिए सल्फर सल्फुरान लीडर वाले साल्ट को स्प्रे करने से बचना चाहिए। एक वैरायटी और है PBW 752 जो 2019 में पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने रिलीज़ करी थी। अच्छी वैरायटी है, 130 दिन में पक जाती है, 100 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम का इसका हाइट है। बहुत अच्छी वैरायटी है, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। एक वैरायटी और है श्री राम 252 सुपर 252, ये भी अच्छी है। 45 से 50 किलो बीज डालना चाहिए। थोड़ा महंगा होता है बीज, इसलिए किसान इसको प्रयोग कम करते हैं। वैरायटी बहुत अच्छी है, इस साल मैंने ये वैरायटी लगाई है। एक और वैरायटी है KRL 283 जो देर की बिजाई के लिए बहुत अच्छी है। कलर वाली ज़मीनों में बहुत अच्छी पैदावार देती है। वैसे अच्छी ज़मीनों में भी डाल सकते हैं, लेकिन कलर वाली ज़मीनों के लिए बहुत अच्छी वैरायटी है KRL 283। लेट बिजाई में बीज को ज़्यादा गहराई में नहीं बोना चाहिए, जिससे कि पौधा जल्दी बाहर निकल सके। बीज की मात्रा ज़्यादा इसलिए डालते हैं क्योंकि प्रोडक्टिव टिलर्स कम होते हैं, जड़ की डेवलपमेंट कम होती है। और बिजाई से पहले बीजों को फंजीसाइड से ट्रीटमेंट तो ज़रूरी है, और किसी भी इंसेक्टिसाइड से भी ट्रीट करना ज़रूरी है, ताकि पक्षी अंकुरित बीज व अंकुरित पौधे को नुकसान ना पहुंचा सकें। इसके लिए क्लोरपाइरीफॉस 20% 3-4 मिलीलीटर प्रति किलो बीज प्रयोग कर सकते हैं। वैसे साइपरमेथ्रिन भी लैम्डा पड़ी हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, 2 ml प्रति लीटर। अल्फामेथ्रिन, कोई भी इंसेक्टिसाइड हम यूज़ कर सकते हैं। मेन मकसद ये होता है कि पक्षी नुकसान ना करें। अब अच्छे अंकुरण के लिए बीजों की प्राइमिंग भी कर लें। प्राइमिंग मतलब बीज को 8-10 घंटे के लिए भिगोकर 24 से 36 घंटे के लिए बोरियों से ढक देवें व तूड़ी में दबा दें। ऐसा करने पर अंकुरण की प्रक्रिया जल्दी शुरू हो जाती है और अंकुरित बीज की बिजाई करने पर उगाव ज़्यादा व जल्दी हो जाता है। अब लेट वैरायटीज़ की बीज की मात्रा तो ज़्यादा होती है, लेकिन यूरिया की मात्रा 25% कम होती है। किसी भी हालत में 2 बैग से ज़्यादा यूरिया ना देवें, क्योंकि फिर पौधे की बढ़वार है ना जो, वो चलती रहेगी और सीड सेटिंग जो है वो दाने बनने की प्रक्रिया को पूरे दिन नहीं मिल सकेंगे। और अगर लेट मार्च या अप्रैल में गर्मी ज़्यादा पड़ गई तो दाने छोटे हो जाएंगे। इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। हाँ, दूसरे न्यूट्रिएंट्स जो गेहूं की बढ़वार को बढ़ाते हैं
क्लोरोफिल बढ़ाते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, वो ज़रूर दे देने चाहिए। जैसे कि सल्फ़र है, मैग्नीशियम है, फेरस है, जिंक है, ये जो है ना ये ज़रूर दे देने चाहिए। 3% यूरिया का स्प्रे दूसरे पानी से पहले भी किया जा सकता है। एक और ज़रूरी बात, पहला पानी जो है ना 28 दिन के बाद ही देना चाहिए, क्योंकि जमाव लेट होता है तो पहले पानी की अवस्था मतलब ग्राउंड रूट इनिशिएशन भी लेट आती है, तो पानी को जल्दी ना दें। अब ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं अपने खेत में सिर्फ केमिकल्स का एक ही स्प्रे करता हूँ। जो मंडूसी बच जाती है उसका मैं चुनवा लेता हूँ, मैनुअली लेबर लगा के चुनवा लेता हूँ। किसी भी कंडीशन में मैं दूसरा स्प्रे रिकमेंड नहीं कर रहा। तो ये मेरे खेत में आज मंडूसी की जो बच गई है, अड़ियल मंडूसी है, उसकी चुगाई हो रही है। 8 लेबर आई है, 2 मेरे वर्कर है, वो 2 वर्कर उनके पीछे चलते हैं, अगर कोई बच भी गई ना तो उसको चुन लेते हैं। ये देखें। तो दोस्तों, लेट बिजाई वाली गेहूं में इंसेक्ट्स, पेस्ट व बीमारियों से लड़ने की ताकत कम होती है, तो ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। HD 2851 में तो येलो रस्ट ज़्यादा अटैक करती है, तो पीला रतुआ के लिए प्रोपिकोनाजोल 250 ml प्रति एकड़ का स्प्रे पहले ही कर दें, बचाव के लिए कर ही दें। जैसा कि बढ़वार व सीड सेटिंग के लिए समय कम होता है, तो लेट बिजाई वाली फसल में किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव, चाहे ज़्यादा पानी से हो, पहला पानी ज़्यादा ना लगाएं, थोड़ा ही लगाएं, या स्प्रे से पत्ते पीले पड़ने वाली बात हो, तो नहीं आने देना चाहिए। इसकी बढ़वार कंटिन्यूसली फर्स्ट क्लास चलती रहने देनी चाहिए। मार्च के मिड में या अंत में हो सके तो आखिरी पानी ज़रूर लगाएं, ताकि दाने मोटे हो सके व फसल की ज़रूरत भी पूरी होती है। और टेम्परेचर भी 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड कुछ दिन के लिए कम हो जाता है, तो दानों के भरवार के लिए, सीड सेटिंग के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो उसको ज़्यादा दिन के लिए मिलता है। तो पछेती बिजाई से पूरी पैदावार लेना, जैसे मैंने भी पहले भी कहा है कि एक कला है, तो उस कला में सावधानियां, बचाव, ध्यान रखने वाली बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।